माननीय सदस्य श्री सोमेश चंद्र सोरेन जी। धन्यवाद महोदय। घाटशिला प्रखंड बुरुडू डैम अवस्थित है, जहां बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के विभिन्न जगह से सालों भर पर्यटन आते हैं, परंतु डैम में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। बाबा पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन द्वारा उक्त डैम का पर्यटन स्थल के तर्ज पर टीपीआर बनाया गया था, परंतु अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं हो पाया। स्वीकृत होने से वहां के स्थानीय लोगों के साथ राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जेएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन 13/2023 के तहत सहायक आचार्य पद की परीक्षा ली गई। यह भर्ती प्रक्रिया परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार के केस नंबर 4194/2024, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य रूप से आदेश पारित किया गया कि विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात जेएसएससी द्वारा अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्ट जारी किया गया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इसके उपरांत परिणाम का प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते हुए जिला स्थापना समिति फोल्डर भेजा गया। परंतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पत्रांक 1697 दिनांक 21/8/2025, पत्रांक 1703 दिनांक 22/8/2025, पत्रांक 1705 दिनांक 23/8/2025 के माध्यम से भेजे गए फोल्डर को वापस मंगवाकर संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें लगभग 1600 SC ST OBC के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना एवं मूल विज्ञापन के विरुद्ध है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए सहायक आचार्य अभ्यर्थियों को पुनर्वासित करते हुए नियुक्त किया जाए, जिससे इन अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में ज्यादातर संख्या में किसान का निवास है, परंतु ये किसान सरकारी मूल्य पर धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि संबंधित पोर्टल में नगर पंचायत क्षेत्र के लिए विकल्प ही नहीं है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि पोर्टल में सुविधा किया जाए, ताकि नगर पंचायत के क्षेत्र के किसान भी रजिस्ट्रेशन कर सके और धान अधिप्राप्ति कर सके। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा प्रखंड अंतर्गत तपकारा से पेरवाघाट जलप्रपात 8 किलोमीटर तथा डेरांग से पांडापुरी जलप्रपात लोहाजी में 4 किलोमीटर तक जाने वाली सड़क अति जर्जर स्थिति में है तथा ये दोनों सड़कें पर्यटन स्थल को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती हैं। इस पथ में नवंबर-फरवरी माह के बीच दोनों पर्यटक स्थलों में सैलानियों की संख्या अत्यधिक संख्या में आते हैं। साथ ही यह सड़क छात्रों, किसानों, मरीजों के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु सड़क के जर्जर अवस्था में होने के कारण सभी को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं, इन दोनों पथों का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के सभी अंचल कार्यालय में पूर्व में संचालित वेब विपणन प्रणाली का हटाकर झारनेट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। झारनेट सर्वर की अस्थिरता और धीमी गति के कारण भूमि से संबंधित सभी कार्य बाधित हो रहे हैं, जिसमें रेत को अंचल कार्यालय में आवश्यकता परेशान होना पड़ता है एवं राजस्व कार्य में गंभीर विलंब हो रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से झारनेट प्रणाली के लिए सुधार किया जाए या वेब विपणन सेवा को पूर्ववत संचालित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। महोदय, प्रखंड के बदले विधानसभा संशोधन कर दिया जाए महोदय। सिल्ली प्रखंड जो हमने लिखा है महोदय ऊपर के लाइन में, उसे सिल्ली विधानसभा कर दिया जाए। रांची जिले के सिल्ली विधानसभा अंतर्गत बहुप्रतीक्षित राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय योजना संयुक्त बिहार 1982 में ही अस्तित्व में आई, लेकिन इस पर काम धरातल पर नहीं उतरा। इसके बाद 2008 में जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार में यह योजना अस्तित्व में आई। इसके बाद जल संसाधन विभाग झारखंड के द्वारा
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली को भेजा गया। वर्तमान में सभी लंबित परीक्षाओं का त्वरित निस्तारण कराते हुए डीपीआर को केंद्रीय जल आयोग को शीघ्र प्रेषित करने की मांग मैं सदन से करता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडू अंतर्गत रामगढ़ जिला एवं हजारीबाग जिला प्रखंड मांडू के चरण पहाड़ी धाम कुजू टूटी झरना मंदिर सांडी सूर्या पहाड़ कर्मा प्रखंड डाड़ी के गंधोनिया धाम कनकी चुरचुर प्रखंड के भरत पिछुआ चरही सड़बाहा प्रखंड के टाटी झरिया के बोधा डैम प्रखंड बिशुनगढ़ के कोनार डैम बनासो धाम एवं अन्य का पर्यटन स्थान का घोषणा किया जाए एवं हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखंड अंतर्गत बलसगरा हुआग रबोद होनेंग मोड़ा पंचायत के गिद्दी थाना क्षेत्र के हजारीबाग जिला में अभी जो कि रामगढ़ जिला में है, मांडू थाना क्षेत्र में है जो कि हजारीबाग जिला में आता है। इसमें छात्र छात्राओं का आचरण प्रमाण पत्र बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डाड़ी प्रखंड 15 साल से डाड़ी प्रखंड का थाना चालू किया जाए। अतः श्रीमान से माननीय सदस्य, इसमें शून्यकाल में कम से कम 50 शब्द से ऊपर नहीं होना चाहिए और एक विषय का ही उल्लेखित होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अतः श्रीमान से आग्रह है कि सभी जगहों को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। सुरेश कुमार बैठा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों की नियुक्ति खेल कोटे से हुआ है वह खिलाड़ी लगातार पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे पदमवीर खिलाड़ियों को संबंधित विभाग से छुट्टी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। खिलाड़ी अपनी छुट्टी लेकर खेल रहे हैं और उन्हें अभ्यास के लिए उपयुक्त समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत गर्व की बात है, हमारी महागठबंधन सरकार ने खिलाड़ियों को नौकरी देकर उनका हौसला बढ़ाया है, लेकिन वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं पुनः नियुक्ति प्रक्रिया बहाल की जाए और छुट्टी का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लुइस मरांडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दुमका जिला अंतर्गत मसांजोर डैम मयूराक्षी एवं टेपरा नदी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। उक्त सिंचाई परियोजना के धरातल में उतरने से दुमका जिला अंतर्गत जामा विधानसभा के जामा प्रखंड के 23 पंचायतों के 551 ग्राम के अलावे जिले के दुमका सदर प्रखंड के 7 पंचायत, जरमुंडी प्रखंड के 4 पंचायत एवं शिकारीपड़ा प्रखंड के 5 पंचायतों के सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों की जमीन में सिंचित होगी। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि दुमका जिला अंतर्गत मसाजोर डैम जो मयूराक्षी नदी एवं टेपरा नदी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाए। श्रीमती पूर्णिमा साहू स्वाभिसो। श्रीमती पूर्णिमा साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख और मजबूत स्तंभ है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज को संपूर्ण विकास का असली माध्यम बताया था, लेकिन कुछ वर्षों से पंचायतों को राशि का आवंटन नहीं होने के कारण विकास कार्य रुक गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से राज्य वित्त आयोग की राशि शीघ्र पंचायतों को जारी करने की मांग करती हूँ, ताकि पंचायतों और गाँव का विकास हो सके। इसके साथ ही कार्य अवधि के दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। केरल राज्य के तर्ज पर मुखिया गणों को 30,000 रुपए का मानदेय देने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर अनुमंडल से कई होनहार खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं, जैसे सोनल मिंज हॉकी में
असुंता टोपो पायरेथ्रोबॉल, फुटबॉल में अंकित तिर्की आदि। 12वें उच्च विद्यालय चैनपुर की टीम सुब्रतो कप के फाइनल में भी खेल चुकी है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चैनपुर अनुमंडल में एक अनुमंडल स्तरीय स्टेडियम का निर्माण एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक की नियुक्ति किया जाए ताकि स्थानीय खिलाड़ी भी खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। श्रीमती मंजू कुमारी सौदिशो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पूरे झारखंड के लगभग 25,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली ग्रीन कार्ड कमीशन लगभग 2 साल से बकाया है और नमक, चना दाल NFSA के अंतर्गत वितरण किए गए खाद्य का 1 साल का पैसा भी बकाया है। अध्यक्ष महोदय, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता का बकाया कमीशन शीघ्र भुगतान करें, साथ ही साथ मानदेय और प्रोत्साहन राशि भी देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया पीड़ित बच्चों को समुचित चिकित्सीय सुविधा जैसे डे केयर यूनिट, विशिष्ट चिकित्सक गर्भावस्था के दौरान बच्चे में थैलेसीमिया जांच के लिए एमेनियोसेंटेसिस या कोरियोनिस विलस सैंपलिंग CVS टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने तथा निजी संस्थानों द्वारा पीड़ित बच्चों को बिना डोनर और बिना शुल्क के रक्त नहीं देने से काफी कठिनाइयां हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अतः सरकार से मांग करते हैं कि धनबाद में उक्त गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए डे केयर यूनिट सहित उक्त वाणिज्य चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य राम सूर्या मुंडा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खूंटी जिले में जल संरक्षण व सिंचाई के संसाधनों को विकसित कर सोलर लिफ्ट इरिगेशन और मल्चिंग की व्यवस्था करते हुए नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाए। ड्रैगन फ्रूट, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शरीफा समेत सब्जी जैसे ब्रोकली, टमाटर आदि की खेती के लिए विशेष योजना चलाई जाए जिससे क्षेत्र के किसान समृद्धि की ओर बढ़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला में वर्ष 2020 के पूर्व से राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भवन बनकर तैयार है। वर्ष 2023 में इसका संचालन प्रेझा फाउंडेशन के माध्यम से किए जाने का राज्य सरकार का निर्णय था, परंतु अब तक इस संस्थान में ना तो विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है और ना ही पठन पाठन कार्य प्रारंभ हुआ, जबकि AICTC से मान्यता प्राप्त कर वर्ष 2025-26 में पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया जाना था। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर प्रेझा फाउंडेशन इस संस्थान को संचालन करने में सक्षम नहीं है तो इसे राज्य सरकार अपने सरकारी क्षेत्र में इसका संचालन किया जाए, छात्र छात्राएं शीघ्र उच्च तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सके। माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में गढ़वा जिला के मझियाव नगर पंचायत में एवं पलामू जिला के विश्रामपुर नगर परिषद में कुछ ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जो नगर पंचायत एवं नगर परिषद के अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं, जिससे उन्हें न तो नगर पंचायत एवं नगर परिषद का लाभ मिल पाता है, न ही उन्हें ग्राम पंचायत का लाभ मिलता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित नगर पंचायत एवं नगर परिषद के वैसे गांव जो अहर्ता नहीं रखते हैं उनका सर्वे कराकर पुनः उन्हें ग्राम पंचायत में जोड़ दिया जाए, जिससे उन गांव के ग्रामीण को ग्राम पंचायत स्तरीय लाभ मिल सके। धन्यवाद।